तो भाई लोगों क्या हाल है। और देखो यार मुझे जुकाम हो चुकी है, इसलिए शायद आपको मेरी आवाज थोड़ी सी अलग लगे, पर इसे फुली इग्नोर मारना और वीडियो को एंजॉय करना। तो यार फाइनली वेनम लेट देयर बी कार्नेज इंडिया में भी रिलीज हो चुकी है। अब वेनम और कार्नेज दोनों ही देखने में शैतान के साले लगते हैं, पर अपना वेनम एक एंटी हीरो होने की वजह से इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन भाई कार्नेज के तो नाम में ही कार्नेज है, इसलिए इसकी तो बात ही छोड़ दो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही विलेंस बताऊंगा जो लुक्स में तो खतरनाक है ही, पर उनके कारनामे और भी ज्यादा खतरनाक हैं। और देखो मैंने इस वीडियो में सिर्फ ऐसे सुपर विलेंस रखे हैं जो कि हमें लाइव एक्शन मूवीज में दिख चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ कॉमिक्स और एनिमेशन की बात नहीं करूंगा। प्लस इस वीडियो में मैं जो लिस्ट आपको बताऊंगा वो मेरी पर्सनल लिस्ट है, इसलिए ये विलन इतने नंबर पर क्यों है या आपने उस विलन को मिस कर दिया, ये सब कमेंट्स करने से अच्छा है कि आप हमें कमेंट्स में अपने मोस्ट ब्रूटल एंड डेडली विलेंस की लिस्ट बताएं, ताकि मुझे भी कमेंट्स पढ़ते हुए अच्छा लगे। तो चलिए अब इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डूम्सडे। इस विलन की एंट्री लाइव एक्शन मूवीज में हुई थी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी से, और इसकी एग्जिट भी इसी फिल्म से हो गई थी। डूम्सडे की एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ये जहां भी गया है वहां इसने सुपरमैन को मारा है, चाहे आप बात कर लो कॉमिक्स की, एनिमेशन की या फिर लाइव एक्शन की। डूम्सडे को सिर्फ तबाही मचाना आता है और एक यही काम है जिसे वो बहुत ही अच्छी तरह से करता है, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके सामने कौन है, वो बस मारना या फिर मारना जानता है। वैसे बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में सुपरमैन और डूम्सडे के बीच एक बहुत ही जबरदस्त बैटल हुई थी, लेकिन अगर सुपरमैन क्रिप्टोनाइट का यूज नहीं करता तो ये बैटल अभी और भी काफी लंबी चलती। इस बैटल में वंडर वुमन डूम्सडे के खिलाफ लड़ रही थी, पर वंडर वुमन के वारों का भी डूम्सडे पर कोई खास असर नहीं दिख रहा था, और बैटमैन भी डूम्सडे से बचने के लिए अपनी बंदूक से यहाँ वहाँ उछलता फिर रहा था। अब अगर आपको ये डूम्सडे एक बहुत ही खतरनाक सुपर विलेन लगता है तो फिर आपका क्या रिएक्शन होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी असली डूम्सडे तो डीसी यूनिवर्स में आया भी नहीं है। हाँ भाई, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के डायरेक्टर जैक स्नाइडर ये कंफर्म कर चुके हैं कि जिस डूम्सडे को हमने मूवी में देखा था वो रियल डूम्सडे नहीं बल्कि उसका एक म्यूटेटेड वर्जन था, और असली डूम्सडे तो अभी भी डीसी यूनिवर्स में दिखना बाकी है। और जिस दिन वो डीसी यूनिवर्स में आ गया उस दिन से सुपरमैन कब्रिस्तान में जाने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर देगा। एबोमिनेशन। एमसीयू की काफी सारी मूवीज में आपने हल्क को तबाही मचाते हुए देखा होगा, लेकिन वो ऐसा तब करता है जब उसका कंट्रोल अपने ऊपर से खो जाता है। अब अपना एबोमिनेशन हल्क का ही एबिल वर्जन है, इसलिए वो कंट्रोल खोने पर नहीं बल्कि पूरा कंट्रोल होने पर तबाही मचाता है। द इनक्रेडिबल हल्क में एबोमिनेशन बहुत ही डेडली था, जो कि अपने सामने आ रही हर चीज को खत्म करता जा रहा था, और इस पिक्चर में हुई एबोमिनेशन वर्सेस हल्क की फाइट काफी जबरदस्त थी। इसी फाइनल बैटल में हल्क ताली बजाकर हेलीकॉप्टर में लगी आग बुझा देता है। एबोमिनेशन अपनी हड्डियां हल्क के सीने में घुसेड़ देता है और अपना हरा दानव गुस्से में आकर बोलता है। वैसे एबोमिनेशन अब द इनक्रेडिबल हल्क के बाद शैंग-ची मूवी से एमसीयू में वापस आ चुका है, और अब उसके लुक को काफी हद तक बदलकर कॉमिक एक्यूरेट कर दिया गया है। पर यार जिस तरह से इसे शैंग-ची में दिखाया गया है उससे मुझे अब ये एबोमिनेशन उतना ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है। एबोमिनेशन अब हल्क के साथ सीधे हमें शी हल्क सीरीज में ही नजर आएगा, और अब क्योंकि अपना हल्क वापस ब्रूस बैनर बन चुका है तो हो सकता है कि इस बार फाइनली हमें हल्क का थोड़ा खतरनाक वाला रूप देखने को मिल जाए। मॉर्बियस। इस सुपर विलन की अभी तक फिल्म तो नहीं आई पर जल्द ही आने वाली है। हाँ, मॉर्बियस का ट्रेलर जरूर आ चुका है। मॉर्बियस एक वैम्पायर है जो कि इंसानों का खून पीता है, इसलिए इस विलन को तो इस वीडियो में होना ही था, क्योंकि इंसानों का खून पीना कोई संस्कारी काम तो नहीं हो सकता। इंसानों का खून पीने की चाहत ही मॉर्बियस को बहुत ही ब्रूटल बनाती है, प्लस ये दूसरे लोगों को काटने पर उन्हें भी अपनी तरह वैम्पायर बना सकता है। अब मैं नहीं जानता कि इस फिल्म में ऐसा दिखाया भी जाएगा या नहीं। वैसे मॉर्बियस का असली नाम माइकल मॉर्बियस है। माइकल को बचपन से ही एक बहुत ही रेयर डिसीज होती है जिसका कोई इलाज नहीं है, और इसी वजह से ये खुद ही अपनी इस बीमारी के इलाज पर काम कर रहा होता है। और मॉर्बियस भी ग्रीन गॉब्लिन एंड लिजार्ड से सीखते हुए अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट कर लेता है, जिसका रिजल्ट उसे मिलता है वैम्पायर बनके। अब मॉर्बियस को जिंदा रहने के लिए इंसानों का खून जरूरी हो गया, और इसे सनलाइट से भी नफरत होने लगी। मॉर्बियस पिक्चर में हमें मॉर्बियस को एज ए एंटी हीरो दिखाया जा सकता है, जहाँ पर ये इनोसेंट लोगों का नहीं बल्कि क्रिमिनल्स का खून पिएगा। जोकर। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग तो इसी विलन का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि शायद ही ऐसी कोई सुपर विलेंस की लिस्ट होगी जहां पर ये अपनी जगह न बना पाए। जोकर एक इंसान है और उसकी यही बात उसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बनाती है, क्योंकि अगर उसके पास कोई सुपर पावर्स होती तो शायद वो अपने दिमाग से ज्यादा अपनी पावर्स का यूज करता, बट उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं है, जिस वजह से वो अपने एविल दिमाग का पूरा यूज करता है, ये सोचने में कि वो किस बंदे को कैसी मौत देगा। जोकर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए नहीं कि वो लोगों को दर्द देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लोगों को दुख और पछतावा देता है। जैसे द डार्क नाइट में
बैटमैन को लाइफ टाइम के लिए दुख मिल जाता है कि वो रेचल को नहीं बचा पाया। प्लस बैटमैन हमेशा पछताएगा कि अगर उस टाइम वो अपनी पर्सनल लाइफ को साइड में रखकर एक हीरो की तरह डिसीजन लेता तो आज रेचल जिंदा होती। ये अपने जोकर का स्टाइल है, वो लोगों को फिजिकली पेन नहीं देता बल्कि उन्हें मेंटली तड़पाता है और उसकी यही खासियत उसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन भी बनाती है। कार्नेज ऑब्वियसली इस बंदे को तो टॉप पर होना ही था। अब देखो ये मेरी पर्सनल लिस्ट है, इसलिए अगर आप इससे सहमत नहीं हो तो आप कमेंट्स में हमें अपने थॉट्स भी बता सकते हो। कार्नेज की एंट्री अभी अभी वेनम 2 से ही सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में हुई है। इसके फ्यूचर के बारे में तो अभी कुछ कह नहीं सकते, पर जहाँ तक मुझे लगता है तो कार्नेज का फ्यूचर बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि भाई इस कैरेक्टर को फैंस बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और यार ऐसा हो भी क्यों ना, जरा एक बार इसका लुक देखो, एकदम किलर लुक है। ऊपर से वुडी हैरिल्सन की धमाकेदार एक्टिंग ने इस कैरेक्टर में 4 चांद लगा दिए। अगर कार्नेज एके क्लीटस कैसिडी की बात करें तो ये एक साइकोपैथ है जो कि अपने बचपन से ही मर्डर करता हुआ आया है। सीधी भाषा में कहूँ तो ये एक सीरियल किलर है जो कि लोगों को छोटी छोटी सी बातों पर ही मार देता है। और अगर ऐसे कैरेक्टर को एक सिम्बायोट मिल जाए, वो भी ऐसी जो कि उसके ब्लड से जुड़ी हो, तो भाई ये फिर तो कत्ले आम ही करेगा और इसे ही इंग्लिश में कार्नेज कहते हैं। क्लीटस कैसिडी को सिम्बायोट कहीं और से नहीं बल्कि खुद अपने वेनम एके एडी ब्रोक से गिफ्ट में मिलती है। खैर मैं तो कार्नेज को स्पाइडरमैन के खिलाफ देखना चाहता हूँ, और अगर इन फिल्मों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही हमारा ये सपना भी पूरा हो जाएगा। तो भाई ये थी मेरी पर्सनल लिस्ट मोस्ट ब्रूटल एंड डेडली सुपर विलेंस को लेकर। आपको इन सभी में से कौन सा सुपर विलेन सबसे ज्यादा ब्रूटल लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी दिखाना चाहते हो तो शेयर कर देना, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम और ट्विटर की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर चाहो तो मुझे वहां पर फॉलो कर लेना।